आखिर किन वजहों से भारी संख्या में सरकारी स्कूलों से बच्चों के कट रहे नाम। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्कूल से गायब रहने वाले बच्चों पर शिक्षा विभाग बड़ी कार्रवाई कर रहा है। केवल शिक्षक ही नहीं, बच्चों को भी मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने के लिए उन पर कई नियम लागू हो रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे स्कूल से लगातार लंबे समय तक बिना किसी सूचना के गायब रह रहे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। इनमें सबसे अधिक संख्या में वे बच्चे भी शामिल हैं जो सरकारी योजना के लालच में सरकारी स्कूल में नामांकन के साथ साथ प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अब तक कुल 23,90,000 बच्चों के नाम शिक्षा विभाग ने रद्द किए हैं। ये बच्चे कक्षा 1 से 12वीं तक के थे जो बीते 2 सप्ताह से भी अधिक समय से स्कूल नहीं आ रहे थे। हालांकि अभी भी ऐसे बच्चों का स्कूल से नाम काटने का सिलसिला जारी है। शिक्षा विभाग ने अपने रिपोर्ट जारी की है, जहां से 23,90,673 बच्चों के स्कूल से नामांकन रद्द करने की संख्या पता चली है। राजधानी पटना से ही लगभग 1,25,589 बच्चों के नाम स्कूल से रद्द हुए हैं, लेकिन इनमें से कई बच्चे के नाम दोबारा भी स्कूल में दर्ज करवाए गए हैं। इन बच्चों के अभिभावक नामांकन रद्द होने के बाद स्वयं ही बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल पहुंचे और फिर शपथ पत्र देकर दोबारा नामांकन सुनिश्चित करवा लिया है। स्कूल से नामांकन रद्द होने की तुलना में जिन बच्चों के नाम स्कूल में दोबारा जुड़े हैं, उनकी संख्या 10% से भी कम है। चलिए अब जिलावार जानते हैं कि किस स्कूल में कितने बच्चों के नामांकन रद्द किए गए हैं। पूर्वी चंपारण के स्कूलों से नामांकन रद्द होने वाले बच्चों की संख्या 1,47,528 है, तो वहीं वैशाली में 1,35,411 है। गया में इन बच्चों की संख्या 78,306 के करीब है। रोहतास में इन बच्चों की संख्या 72,113 है। औरंगाबाद में इन बच्चों की संख्या 60,655 है। गोपालगंज में 59,117 है, तो वहीं भोजपुर में इन बच्चों की संख्या 58,372 है। सारण में नामांकन रद्द हुए बच्चों की संख्या लगभग 55,972 है। नवादा में 45,862 है। बक्सर की बात करें तो यहाँ 41,192 है। नालंदा में ये संख्या 40,531 के करीब में है। जहानाबाद में 31,013 है, तो वहीं अरवल में 19,967 है। और आखिरी में शेखपुरा की बात करें तो यहाँ 14,444 बच्चों के नामांकन रद्द किए गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जिलों को जो निर्देश दिया गया है, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो बच्चे लगातार 3 दिनों से अनुपस्थित रह रहे थे, उनके अभिभावकों को प्रधानाध्यापक नोटिस देंगे। नोटिस देने के साथ ही इन सभी विद्यार्थियों की ट्रैकिंग कर देखा जाए कि कहीं वे एक से अधिक स्कूलों में तो नहीं पढ़ रहे हैं। जिन बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूल में है, अब उन्हें भी मालूम है कि लगातार 15 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उनके नाम रद्द कर दिए जाएंगे। इसलिए वे इन 15 दिनों के बीच में भी सरकारी स्कूल में आते जाते रहते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों पर शिक्षा विभाग ने नजर रखने की बात कही है। ये बच्चे सरकारी स्कूल में बस इसलिए अपना नामांकन करवाते हैं ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे में जिन भी बच्चों के नाम स्कूल से रद्द हुए हैं, उन्हें छात्रवृत्ति समेत उन सभी सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जा रहा जो योजनाएं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं। हालांकि कई अभिभावक ऐसे भी रहे जिनके पास बच्चों की अनुपस्थिति के नोटिस और नामांकन रद्द होने की खबर मिलते ही उन्होंने नामांकन दोबारा से करवाया है, लेकिन ऐसे बच्चों और अभिभावकों की संख्या बहुत ही कम रही है। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी योजनाओं के लालच में 2-2 स्कूलों में नामांकन करवा रखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।